तो देखो मैंने पिछले कुछ टाइम में नोटिस किया है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं एंड नॉट जस्ट ई-कॉमर्स, ब्रांड भी बनाना चाहते हैं। लेकिन उन लोग को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि आखिर इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें लगने वाली हैं एंड आखिर कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका इसमें लगेगा। एंड इसी गलती की वजह से जहाँ पे आपके 10,000 लगने होते हैं, वहाँ पर आपके 30 से 40,000 लग जाते हैं, यानी कि 3 से 4 गुना पैसे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मैंडेटरी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि आपके ई-कॉमर्स के बिज़नेस में लगने वाले हैं, जिससे कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपने बिज़नेस को लॉन्च कर पाओ। और देखो अगर आप एक ब्रांड हो, तो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग आपके ऊपर है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपका प्रोडक्ट आखिर है क्या। अगर हम एक ब्रांड और एक नॉर्मल ई-कॉमर्स बिज़नेस का डिफरेंस देखें, तो यहाँ पर बस डिफरेंस आएगा प्रोडक्ट का, क्योंकि ब्रांड के पास अपने खुद के प्रोडक्ट होते हैं एंड ई-कॉमर्स के अंदर आपको प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं होलसेल पे। बाकी सारी चीज आपको दोनों ही बिजनेस में लगने वाली है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, डॉक्यूमेंट से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें। तो आओ सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में पहले हम मैंडेटरी पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंडेटरी में आपको पैन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट एंड करंट अकाउंट लगने ही वाला है। नेक्स्ट चीज आती है कौन कौन से लाइसेंस आपको लगने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो अगर आप केवल एक ई कॉमर्स बिजनेस हो, तो अगर स्टार्टिंग में ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बाद में ले लेना। लेकिन अगर आप एक ब्रांड बनाने का सोच रहे हो, देन स्टार्टिंग से ही आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट ले लेना है। दूसरा है BIS, जो कि कॉस्मेटिक्स, टॉयज, बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट्स में यूज होता है। तीसरा है FSSAI, जो कि फूड प्रोडक्ट्स के लिए हमें लेना पड़ता है। चौथा है EPR रजिस्ट्रेशन, जो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए होता है। एंड पांचवा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो अगर अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, तो यहाँ पर आपको मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन एंड वेयरहाउस की जरूरत पड़ेगी। अब मोबाइल वगैरह सभी के पास होता है, जो कि कैमरे का भी काम कर देता है। कंप्यूटर अगर आप एक नॉर्मल सा लगा लेते हो या फिर लैपटॉप वगैरह भी है आपके पास, तो काफी काम हो जाएगा आपका, क्योंकि प्रिंटर वगैरह इसी से कनेक्ट करोगे आप, तब जाके लेवल्स वगैरह निकलेंगे। प्रिंटर की बात करें तो एक लेजर प्रिंटर आता है एंड दूसरा आता है बारकोड प्रिंटर। अब लेजर वाले में सब कुछ होता है, यानी कि A4 शीट के अंदर आप लोग कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, बट बारकोड प्रिंटर के अंदर केवल बारकोड ही प्रिंट होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लेजर प्रिंटर लेना, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है देन दिस बारकोड वन। अब इंटरनेट कनेक्शन की आपको जरूरत पड़ेगी, जो कि मंथली, अगर मैं जियो का सब्सक्रिप्शन अपना बताऊं। और देखो अब बात आती है वेयरहाउस की, तो आप अपने घर को ही अपने वेयरहाउस की तरह यूज कर सकते हो। एंड मे भी अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो आप रेंट भी कर सकते हो या फिर एक दुकान भी ले सकते हो। चॉइस इज योर्स। अब स्टेशनरी की बात करें तो इसके अंदर आपको A4 शीट्स, लेबल शीट्स एंड एक्स्ट्रा ऑफिस एसेसरीज वगैरह लग जाएंगी, जो कि नॉर्मल ही होता है वैसे तो। एक्स्ट्रा ऑफिस एसेसरीज में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे पैकेजिंग वगैरह। एंड A4 शीट्स एंड लेबल शीट का तो मैंने बता दिया काम क्या होता है, मोस्टली थैंक यू कार्ड वगैरह बनवा के डालने के लिए। लेबल शीट्स हमारा यूज होता है शिपिंग लेबल के लिए। एंड A4 शीट्स के भी काफी सारे काम होते हैं। अब अगर प्रोडक्ट पे आए, तो ब्रांड्स के पास खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि उन्होंने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है एंड ओरिजिनल आइडिया उन्हीं का है। बट ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स के पास एक चॉइस होती है कि वो कौन से प्रोडक्ट्स चूज करके बेचना चाहते हैं, या फिर कौन से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में चल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मैं कुछ चीजें अवॉइड करने को कहूंगा, जैसे कि कपड़े। यानी कि अगर आप कोई कपड़े मंगाते हो, तो उसके काफी सारे वेरिएंट्स मंगाने पड़ते हैं, जैसे मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, XXL हो गया। एंड वही शर्ट अगर आपने ब्लू में मंगाई है, तो फिर रेड में भी मंगाना पड़ता है। तो इससे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है आपका। और ट्राई करना कि आपका प्रोडक्ट जो हो वो 500 ग्राम से नीचे हो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्ट का वेट बढ़ता है, उतना ज्यादा उसका शिपिंग प्राइस बढ़ता है एंड रिटर्न कॉस्ट भी उतना ही ज्यादा लगता है। और ट्राई करना कि ऐसे प्रोडक्ट्स मत लेना जो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा उसे पैक करना पड़े, क्योंकि ज्यादा पैकिंग मटेरियल्स यूज करोगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे। अब आते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या होगा। तो देखो आप प्लेटफॉर्म की बात रही, तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन भी यूज कर सकते हो। अब चॉइस आपकी है कि आप किस पे शुरू करना चाहते हो। एंड अगर आप चाहते हो तो मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा कि आखिर इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कैसे करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।